तो हेलो ट्रेडर्स, होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज डेट है 17 नवंबर और टाइम हो रहा है अभी 5:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। मार्केट को ख़त्म हुए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। आज मैंने ट्रेडिंग अपने प्रॉफिट्स की वीडियो नहीं बनाई है, आज ये एक लर्निंग वीडियो है। ओके, तो अगर मैं आपको आज का अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, सो आज मैंने एक इनिशियल में ट्रेड ली थी 3000 रुपीज़ की, सो दैट कि उसको मैं आज गंवा सकूं। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो अगर मैं आपको अपना काइट दिखाता हूँ, मैं पोजीशंस में जाता हूँ। एज यू कैन सी मेरा नेट आज कुछ नहीं हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला हूँ, ठीक है। बट आज मैंने मार्केट के बिल्कुल ख़त्म होती 310 के आसपास एक अपनी स्ट्रैटेजी ट्राई करी थी, इसलिए मल्टीपल ट्रेड्स आप देख रहे हैं। सुबह मैंने एक ट्रेड ली थी जिसमें मैं प्रॉफिट में निकला था। अब क्योंकि आज मेरे पास वो लेवरेज आ चुका था, तो इसलिए मैं उस लेवरेज पे प्रॉफिट पे मैं रिस्क ले सकता था। मैं अपने कैपिटल पे कभी रिस्क नहीं लेता हूँ, देयरफॉर आई एम स्टिल अलाइव हेयर। ओके, सो इसके बारे में आज जो मैंने एक बहुत ही डिसेंट सी स्ट्रैटेजी बनाई उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एसएल्स पे मेरे बहुत सारे हिट हुए थे, बट आई एम सीइंग अ पोटेंशियल इन दिस स्ट्रैटेजी एंड आई विल लेट यू नो इन द अपकमिंग वीडियो। सो इनफ अबाउट दिस। तो आज की वीडियो बताते हैं, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, टाइटल है लेट्स अंडरस्टैंड फिबोनाची। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज़ फिबोनाची। ओके, फिबोनाची एक नंबर सीरीज़ है जो ये डिनोट करता है कि दैट द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, लेट्स से अगर आपको नंबर सीरीज आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 + 1 = 1। नाउ नेक्स्ट नंबर वुड बी 1 + 1, दैट वुड बी 2। नाउ 1 + 2, दैट इज़ 3। नाउ 2 + 3, दैट वुड बी 5। ओके, एंड सो ऑन। अगर मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ फिबोनाची पैटर्न, as you can see here what I was talking about, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 and so on. Okay, अब अगर आप देखें अपने आसपास, एवरीथिंग इन नेचर इज़ रिलेटेड टू फिबोनाची। ओके, सिमिलरली जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर पेटल्स और इंसेक्ट्स के और बग्स के चलने की लाइफ साइकिल और एनीथिंग इफ़ यू कैन थिंक ऑफ, एवरीथिंग इन दिस नेचर फॉलोज फिबोनाची। ओके, सो अब फिबोनाची पैटर्न इतना पावरफुल पैटर्न है कि ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस में भी चलता है। आप फिबोनाची के बेस पे स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी ले सकते हैं। आई हैव टेकन सच टाइप्स ऑफ ट्रेड एज वेल, जिस पे मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। ओके, अब आप मेरे से फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे से एक क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फिबोनाची वर्क कैसे करता है। चलो, मतलब आपके बाकी इंडिकेटर्स तो समझ आता है, जैसे कि यार ये RSI है या फिर VWAP है या फिर बोलिंजर बैंड्स, ऑल दोज थिंग्स वर्क्स ऑन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसके बेस पे आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। बट फिबोनाची क्या है? फिबोनाची एक हमारे पास इंडिकेटर है। बेसिकली फिबोनाची में हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यार इस तरह से कुछ ड्राइंग सी बना देते हैं। ठीक है, अब इस ड्राइंग पे ना तो हम वॉल्यूम को टैकल कर रहे हैं, ना ही हम प्राइस देख रहे हैं, हम तो बस कुछ भी करके एक चार्ट, कुछ ड्राइंग बना देते हैं, फिबोनाची ड्राइंग। अब ये कैसे वर्क करता है? दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन विच आई विल बी आंसरिंग यू इन अ कपल ऑफ मिनट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो लेट मी टेल यू हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क। ओके, स्टॉक मार्केट में यू सी नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, लाइक एक ही टाइम पे हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, टेंस ऑफ करोड़ पीपल एक साथ ट्रेड लेते हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा बेस क्या है? अगर लेट्स से दुनिया में सब लोग ख़त्म हो जाएं, खाली आप और मैं रह जाएं, तो टेक्निकल एनालिसिस वर्क ही नहीं करेगा। ओके, टेक्निकल एनालिसिस सिंपली वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, एंड लेट्स सी, अगर आपको बेसिकली ये बताया जाता है कि ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस के बाद जब भी ब्रेकआउट मिलेगा, उसका रिट्रेसमेंट आएगा, तब जाके हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? ठीक है, हम सब ने एक ही चीज़ पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारा ब्रेकआउट दिखा तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेके ऊपर निकल जाएंगे। ओके, जो कि आपको देख रहे हो यहाँ पे हुआ। तो क्योंकि सारे लोग एक साथ मिल के उस टाइम पे ट्रेड लेते हैं, देयरफॉर टेक्निकल एनालिसिस वर्क। दिस इज़ एज सिंपल एज इट इज़।
जितने ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे उतना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली और अच्छा वर्क करेगा। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना के छुपा लेते हैं ऐसे कि जैसे उनकी स्ट्रैटेजी पता चल गई तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगी, बट दे डोंट नो दैट इफ़ दे शेयर देयर स्ट्रैटेजी देन दे आर एक्चुअली गोना मेक मच मोर मनी। ओके, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस का नेचर ही कुछ इस तरह है। ओके, सो लेट मी डिलीट दिस ड्राइंग। सो इसी कंसेप्ट पे जो मैंने आपको ये बताया है वॉल्यूम्स और बल्कि पीपल वॉल्यूम के कंसेप्ट पे आपका फिबोनाकी पैटर्न भी वर्क करता है। ओके, नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि प्राइस वर्क कैसे करता है। ओके, अगर हमारा स्टॉक मार्केट पे कोई शेयर है या फिर इंडाइस है या कुछ भी है, अगर उसको ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है तो किस तरह से जाएगा। लेट मी ओपन माई ब्रश टूल। ओके, सो लेट्स से ये कोई स्टॉक है मेरे पास, अगर ये ऊपर जाता है तो क्या आपने कभी किसी शेयर को ऐसे ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं, ऐसे कोई भी शेयर ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगर ऐसा कोई शेयर ऊपर जाता है तो दैट इज़ बेसिकली अ पम्प एंड डंप स्कीम। वो आप देख ही सकते हैं क्रिप्टो में जो भी चल रहा है। ओके, विच इज़ 21st सेंचुरीज बिगेस्ट फ्रॉड। सो ऐसे तो हमारा प्राइस ऊपर नहीं जाता। अगर आप कभी देखेंगे प्राइस ऊपर, या इन द सेम स्टोरी इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर अ फॉलिंग मार्केट। ओके, अगर प्राइस को ऊपर जाना होता है तो प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर जाता है, ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, वापस ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, वापस ऊपर गया, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। हम कब कहते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है? जब वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। ओके, नाउ दिस इज़ एन अप ट्रेंड। अब ऐसे मार्केट में इफ़ वी वांट टू ट्रेड, एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर अ फॉलिंग मार्केट एज वेल, लोअर लोज एंड लोअर हाइज अगर बनाएगा देन दैट इज़ अ डाउन ट्रेंड। अब हमको अगर ऐसे मार्केट में ट्रेड लेना है फिबोनाकी के बेसिस पे, तो लेट मी टेल यू हाउ डू वी टेक दैट ट्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप ये पुल बैक्स देख रहे हैं ना छोटे छोटे, इन छोटे छोटे चेंजेस को हम कहते हैं रिजेक्शन जोन्स। ओके, और मे बी रिट्रेसमेंट जोन्स। ओके, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाया है और मार्केट वापस ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट दिखाया है, वापस ऊपर चला गया। अब कितना रिट्रेसमेंट हमारा एक वैलिड रिट्रेसमेंट होता है और कितने रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फॉल कर जाएगा, लाइक ऐसे ऊपर गया, बट कभी ऐसे हुआ किस तरह से करके वापस नीचे आना शुरू कर गया, कितने रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फॉल करने लग जाएगा, दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट विद अ फिबोनाकी लेवल्स। ओके, सो मैंने एक ड्राइंग बना रखी है। सो इफ़ यू कैन सी, बेसिकली दिस इज़ अ फिबोनाकी रिट्रेसमेंट चार्ट। ओके, अगर हमको लेट्स से हमारे पास कोई स्टॉक है एंड दैट स्टॉक इज़ वर्किंग ऑन अ अप ट्रेंड, तो उस पर फिबोनाकी हम कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको जस्ट अभी 1 मिनट में बताऊंगा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाकी के कुछ लेवल्स होते हैं। ओके, नंबर 1 इज़ तो 23.6, आप इसको 0.236 भी बोल सकते हैं, 23.6% भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज़ 38.2%, देन 0.5 और 50% एंड 61.8%। ओके, आइडियली ये वाला जोन और ये वाला जोन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन्स। इसकी प्रायोरिटी थोड़ा सा कम है और इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी और भी ज़्यादा कम है। ओके, और इसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, 78.6%, और इन सबको तो हम इग्नोर करते हैं। कूल। तो अगर मार्केट बेसिकली व्हाट आर दिस फिबोनाकी रिट्रेसमेंट, दीज आर रिट्रेसमेंट जोन। ओके, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरह से मार्केट ऊपर चला गया, कुछ करके ऐसे करके ऊपर चला गया, अब हमें क्या पता कि यहाँ से हमको ऊपर की ट्रेड लेनी है नीचे की ट्रेड लेनी है। ऑब्वियसली वी आर गोना मिक्स दिस थिंग विथ प्राइस एक्शन। खाली इंडिकेटर के बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं ले सकता है। अब क्या होता है, अगर यहाँ से मार्केट इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। ओके, अब अगर वो नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा? ओके, लेट्स से 0.1 मार्केट हमारे यहाँ तक आया, इस लेवल तक आया। ओके, यहाँ से अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया तो हम बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है हमारे पास और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, कूल। अब मार्केट ने अगर और फॉल दिखाते दिखाते वो 50% पर आ गया। ओके, और यहाँ पे वो रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब
यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, HNIs हो गए, DIIs हो गए, उन सब लोगों ने अच्छा खासा मार्केट को फॉल होने दिया है, डिस्काउंट करा लिया है मार्केट में। जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स थे उन सब का स्टॉप लॉस हिट करा दिया और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ लेट मी जस्ट मूव दिस चार्ट लिटिल बिट हियर। ओके, तो मैंने जो अपने ट्रेडिंग में ऑब्जर्व करा है वो मैंने ये करा है, 50% का जब भी रिजेक्शन आता है यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट एक ना एक बार छोटा मोटा पुल बैक तो देगा और यहाँ से मार्केट फिर सिमिलरली अप ट्रेंड को ऐसे कंटिन्यू कर सकता है, लाइक दिस। ओके, लोग कहते हैं कि एक हमारे पास मेक और ब्रेक लेवल भी होता है जिसको गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, बट रियल ट्रेडिंग में मैंने जितनी भी ट्रेडिंग करी है, मैंने बैक टेस्ट भी करा है बहुत सारी ट्रेड्स में, बट मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है दैट दिस लेवल इज़ नॉट दैट गुड। और अगर इस लेवल को भी लेट से मार्केट ब्रेक कर देता है, अगर यहाँ से भी मार्केट इसको हम अगर डिलीट कर देंगे, यहाँ से भी मार्केट अगर नीचे जाना शुरू कर देगा, तो 90% ऑफ द टाइम्स इस लेवल से मार्केट अपने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर मार्केट 50% का रिजेक्शन दे रहा है, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड सिग्नल दैट एक ट्रेंड रिवर्सल है। बट उसमें हमारे पास वॉल्यूम्स का सपोर्ट होना चाहिए, उसमें हमारे पास प्राइस एक्शन का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप और एडवांस में जाते हैं, यू कैन ऑल्सो चेक द OI डेटा एंड PCR डेटा। ओके, बट दैट्स आर वेरी एडवांस टॉपिक, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ फिबोनाची वर्क्स एंड दीज आर द फिबोनाची लेवल्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू मेक गुड मनी। ओके, अब इसको मैं एक काम करता हूँ, किसी भी एक रियल चार्ट पे लगा के देख लेता हूँ। ओके, सो ये निफ्टी ही है मेरे पास, तो लेट्स सी कि क्या फिबोनाची वर्क एक्चुअली में करता है या फिर नहीं करता। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फिबोनाची को हमें लगाना कैसे है। ओके, सो मैं आपको भी बता दूँ, मैं सब कुछ को क्लियर कर लेता हूँ। मेरे पास एक फ्रेश चार्ट आ गया है। ओके, दिस वन। ठीक है, सो एज यू कैन सी मैंने 3 मिनट्स का चार्ट को ओपन कर रखा है। अब लेट्स से अभी रियल मार्केट चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता आगे मार्केट कहाँ जा रहा है, हमें उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, वी आर लाइक we observe the market and then we take the trade accordingly. Okay, let's say अभी 2 बजे के आसपास है, हमें मार्केट देखना है कि हमको यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हम क्या करते हैं, हमने फिबोनाची अपना इंडिकेटर को ओपन करा, इसको हमने टैप करा। अब मैं क्या करूँगा, जो आज मार्केट ने स्विंग लो लगाया है, दिस इज़ द स्विंग लो विच इज़ ऑल्सो द डेज लो। ठीक है, इस टाइम पे आप भूल जाइए कि आगे का कोई मार्केट है। ठीक है, लेट्स से मार्केट अभी यहाँ पे है और मैं स्विंग हाई, मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई तक का फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। ओके, स्विंग लो से स्विंग हाई तक का मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। लोग क्या सोच रहे हैं कि इतना मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से माइट भी अब अप ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। ओके, मार्केट ने लेट्स से हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक का अपना फिबोनाची लगा दिया। मार्केट यहाँ पर आया, 23% पे बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन फेस करा ऊपर चला गया, रिजेक्शन फेस करा ऊपर चला गया, बट यहाँ पे रिजेक्शन सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। 38.2% पे भी इसने एक बार पुल बैक दिया। क्विक स्कैल्प ट्रेड्स यहाँ पे बन सकती हैं, डेफिनेटली सपोर्ट जोन है। ठीक है, ऊपर से यहाँ 38.2 का रिजेक्शन है, यहाँ से आपने क्विक स्कैल्प ट्रेड बना के वो बना लिए 5-6 हज़ार रुपये। ओके, कूल, बट वी नीड टू मेक बिग मनी। ठीक है, मार्केट वापस नीचे आया, 50% का जो जोन था वो उसको भी सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने क्या कहा था, फिर वो वापस गोल्डन रेशियो पे आया, बट वो इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया। अब फिबोनाची के अकॉर्डिंग वो रिट्रेसमेंट नहीं ले पाया। ओके, सिंस यहाँ से हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट फेल हो गया है और हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारी ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड ले लिया और आप ये देखिए व्हाट अ प्रॉफिट। इफ़ अगर आप रियल ट्रेड लेते हैं देन यू नो हाउ मच मनी यू कैन मेक इन दीज कैंडल्स, लाइक वंडरफुल। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ हाउ फिबोनाची वर्क्स। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे कहीं किसी भी जगह पे, then you will find out that what a powerful strategy or powerful tool this actually is, Fibonacci. Okay, आप मल्टीपल जगह पे ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं एंड एवरीवेयर यू विल सी दैट दिस थिंग
moreover works. Okay, like most of the time you will see that this thing works. Okay, let's say हम इस डेट पे हैं, हमने बॉटम लो से लेके स्विंग हाई तक का हमने एक वो बना दिया, क्या कहते हैं, फिबोनाची जोन। बार बार 23% पर आया, ठीक है, यहाँ एक पुल बैक दिया, मतलब स्कैल्प ट्रेडिंग्स तो आप मल्टीपल बना सकते हैं एक दिन में, ठीक है। मार्केट कहाँ तक आया, मार्केट 50% तक आया, बट इस रिजेक्शन यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया। ओके, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया सोलली ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची। यू कुड हैव टेकन अ ट्रेड हेयर। आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट के नीचे आने के कोई चांस नहीं है। सॉर्ट ऑफ एन एनगल्फिंग कैंडल भी उसने बनाई और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर चला गया। रियल ट्रेड में तो यहाँ पे मेरे को क्योंकि कोई सेटअप दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो मैं ट्रेड लूँगा नहीं, बट जस्ट सोली ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची यू कैन सी कि 50% पे क्या अच्छा रिजेक्शन दिया और यहाँ से मार्केट ने फिर वंडरफुल एक, अगर आप ये देखेंगे प्राइस एक्शन बनाता हूँ, प्राइस रेंज बनाता हूँ, इस ब्रेकआउट पे अगर किसी ने ट्रेड ली होती तो सी 108 points he could have captured within a single day. So that's how this particular indicator works. Okay, and similarly you can back test it on like multiple charts, on indices, even on stocks or cryptos as well, if you are into all those sort of stuff, and you could have like made money. So basically, yeah, that's pretty much about Fibonacci. And let me know if you understand this particular indicator, and let me know if you also make money using this indicator, because this is one of the very powerful indicator which combined with price action can be like a boom to you. Okay, so yeah, that's pretty much it. Let me know if you like this video. Also, you can always check out the comment section for the referral link for opening a Demat account. And yeah, keep supporting my channel, and yeah, keep trading.